हाय गाइस, वेलकम टू बीजम। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। हमने अपने आप को गर्म चाय से ठंडी आइसक्रीम में तब्दील कर लिया है। हमारे घरों में एसी चलने लगे हैं, लेकिन क्या आपने अपने प्लांट्स के बारे में सोचा है? आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ खास टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप चिलचिलाती धूप में भी अपने प्लांट्स को हैप्पी और हेल्दी रख सके। लेट्स सी। गर्मी के मौसम में दोपहर के बाद की धूप बहुत कड़ी और तेज़ होती है। अगर आपके प्लांट्स आपके फ्लैट या आपके मकान के वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपको उसे ईस्ट या साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेना चाहिए ताकि उसे सुबह की धूप मिले, लेकिन उन्हें दोपहर की चिलचिलाती धूप न सहन करनी पड़े। इन शॉर्ट, आपको अपने प्लांट्स को बैलेंस्ड लाइट और शेड वाले एरिया में रखना चाहिए। अगर आप अपने प्लांट्स को शिफ्ट नहीं कर सकते या आपके पास सिर्फ वेस्ट साइड वाले ही वरांडा या बालकनी है तो आपको एक अच्छी ग्रीन नेट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपने प्लांट्स को कवर कर सके। आप ये नेट ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या नर्सरी में भी मिल सकती है। अगर आपके पास ये नेट नहीं है तो आप अपने घर की कोई चादर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन नेट जनरली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन इसमें प्लांट्स को ग्रीन कलर की ही नेट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स है तो आप उसमें वाइट कलर की चादर या नेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट्स को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, लेकिन इसकी मिट्टी की नमी बनी रहे इसलिए वो धूप छन के आती है। अगर आपके पास फ्रूट्स या फ्लावर्स के प्लांट्स हैं तो आप उसमें ब्राउन कलर की नेट यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कोई सेंसिटिव प्लांट्स हैं जिनको धूप चाहिए लेकिन गर्मी की धूप नहीं चाहिए तो आप उनके लिए ब्लैक कलर की नेट या कपड़ा यूज़ करिए ताकि बहुत कम मात्रा में उन्हें इस धूप का सामना करना पड़े। गर्मी के मौसम में पौधों को दिन में 2 बार पानी देना ज़रूरी है। सुबह अगर आप पौधे की मिट्टी में पानी देते हैं तो दोपहर के बाद आपको उसके लीव्स या और उसकी ब्रांच पे पानी देना चाहिए। और पानी देने का सबसे अच्छा समय है सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद, क्योंकि इस समय पानी ठंडा रहता है और वातावरण ठंडा होने की वजह से पानी के जो बाष्पीभवन की यानी कि इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो होती है और सारा दिन वो मिट्टी पानी को होल्ड करके रख सकती है। पानी देने का तरीका भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम पानी को मिट्टी की ऊपरी सतह में देकर सोचते हैं कि हमने पौधे को पानी दे दिया है, लेकिन गर्मियों में इस तरह से पानी देने से पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। आपको पानी को डीपली और थरली वाटरिंग करना है जब तक कि पानी की नीचे की जो ट्रे है उसमें पानी निकल न जाए, इस तरह से। और एक तरीका है कि आप उस ट्रे में इस तरह से कुछ पेबल्स रखिए और उसमें पानी भरकर रखिए और उसके ऊपर आप इस प्लांट को रखिए ताकि मिट्टी में से अगर पानी निकल जाता है तो भी नीचे के जो पेबल्स में पानी की जो नमी है वो पौधे की मिट्टी को मिलती रहे और पौधा सूखने ना पाए और इस चिलचिलाती धूप में वो अपने आप को बचा सके। गर्मी के मौसम में यदि हम अपने प्लांट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे कि बड़े प्लांट्स के नीचे हम छोटे प्लांट्स को रख देते हैं, तो उस तरह से वो प्लांट्स एक दूसरे को अपनी नमी देते रहेंगे और बड़े प्लांट्स की छाया में छोटे प्लांट्स जिसमें कम मिट्टी और कम पानी होल्ड करने की क्षमता है वो भी अपने आप को इस गर्मी में बचा सकते हैं। गर्मियों में पौधे के मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए मल्चिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। मल्चिंग का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ से पौधे की जो मिट्टी है उसे कवर कर दे ताकि जो कड़ी धूप है वो डायरेक्टली आपकी पौधे की मिट्टी को न लगे। इसके लिए आप सूखे पत्ते यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लकड़ी का बुरादा या कोकोपीट या कोई मोटा कपड़ा भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि जिससे इसमें हम पानी देते हैं तो वो पानी मिट्टी में रहता है और सूरज की तेज़ गर्मी से उस पानी का इवेपोरेशन नहीं होता है। तो मल्चिंग एक बहुत बढ़िया उपाय है आपके पौधों को गर्मी से बचाने का। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं तो गर्मी में आपके पौधे बहुत हंसते खिलखिलाते रहेंगे। जैसे कि इस मौसम में हमें अपने प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में उस प्लांट के जड़ की जलने की संभावना है।
उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि महीने में एक बार आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, लेकिन इस समय, इस धूप में, इस गर्मी में आपके प्लांट को सर्वाइव करना सीखना है, उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देना चाहें तो आप जैसे पास्ता या चावल बॉईल करते हैं, उसका जो पानी बचता है वो ठंडा करके आप दे सकते हैं, या आप दाल जब बनाते हैं तो दाल भिगो के जो रखा हुआ पानी है वो भी आप दे सकते हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता रहे और जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि इस मौसम में जैसे कटिंग और प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है, बट इस मौसम में हम कटिंग प्रूनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कटिंग प्रूनिंग करने के बाद जो पत्ते हम निकाल लेते हैं उससे उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। उसके बजाय वही पत्ते अगर उस मिट्टी में गिरते हैं तो वो उन्हें प्रोटेक्शन भी देते हैं और उन्हीं से उसका मैन्योर भी बनता रहता है। आई होप कि समर की जो केयर मेंटेनेंस हमने प्लांट्स के बारे में बताई है वो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।